हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मॉन्क मिशन। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर जे.के. गौतम जी आ चुके हैं और कुछ नए मुद्दे हैं, कुछ पुराने मुद्दे हैं, उन पर आज चर्चा की जाएगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय भीम। डॉक्टर साहब, अभी फ़िलहाल में कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं प्रशासन को लेकर कि उत्तर प्रदेश की घटना हो या फिर राजस्थान की घटना हो। अभी राजस्थान के अंदर से ही गंगानगर के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ 32 लोगों ने रेप किया। क्या ये कैसी मानसिकता है कि कुछ लोग ये भी नहीं देखते कि लड़की छोटी है, बड़ी है, या उनसे कोई मतलब नहीं, बस अपनी जिंदगी जो उन पे हैवानियत की तरह वो करना चाहते हैं। देखिए, ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ऐसे जो एक मासूम बच्चियों को एक इस तरीके से रेप करके हत्या कर देते हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो टोटल फेल हो चुकी है। उन अपराधियों को ये मालूम है कि सरकार जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अपराधी सरकार का ही एक सिस्टम बन चुका है। अच्छा। सवाल ये कि जब अपराधी ही सरकार का सिस्टम बन जाए और रक्षक ही भक्षक बन जाए, हाँ, तो फिर यूपी क्या, हाँ, एमपी क्या, बिहार क्या, हाँ, 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 दिल्ली क्या, ये तमाम जो स्टेट है जहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ पे फिर बहन बेटियों का सेफ रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है। पब्लिक जो है वो चुनती है, वोट देती है सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए। जो उनका मूलभूत अधिकार है कानून व्यवस्था के लिए वोट करती है, और वो इनको मिलता नहीं है। तो सरकार के ऊपर है कि सरकार की मंशा क्या है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आपको पूरे देश के अंदर ऐसी कौन सी सरकार है जिसका कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी रही हो, वो मतलब कानून एक बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम किया गया उसमें। नहीं, देखिए, अगर पूरे भारत में देखा जाए तो स्टेटों ने काम किए, अच्छे काम। हाँ, हाँ। जब जब सरकार आई है स्टेटों में। लेकिन अगर हम ये देखें कि बड़े स्टेट में अगर देखें, हाँ, हाँ, जैसे यूपी बड़ा स्टेट है। हाँ, हाँ, यूपी बड़ा स्टेट है, तो यूपी में कांग्रेस का लंबा टाइम रहा। हाँ, लंबा टाइम कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद में मुलायम सिंह मान्यवर जी आए, उनका अच्छा कार्यकाल रहा, उन्होंने काम किया। उसके बाद में फिर बहन जी की सरकार आई, और अब बीजेपी की सरकार है। बीच में फिर अखिलेश यादव जी की सरकार, हाँ, समाजवादी की सरकार थी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो अगर कंपेयर करें, हाँ, तो बड़ी जिम्मेदारी से कोई भी आदमी यूपी में कह सकता है। हाँ, आज के माहौल को देखते हुए अगर कंपेयर करें तो जो बहन कुमारी मायावती ने जो शासन किया, हाँ, वो जो 5 साल का जो फुल मेजोरिटी में 2007 में जो सरकार आई, 7 और 12 के बीच का सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अच्छा, तो वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था। अच्छा। उस लॉ एंड ऑर्डर में देखिए, अपराधी तो थे, अपराधी तो हमेशा रहेंगे। हाँ, लेकिन उनको डर था कि अगर अपराध हुआ तो या तो जेल जाओगे, या यूपी छोड़ के भागना पड़ेगा। मतलब इतना सख्त कानून रहा है। इतना उन्होंने किया, और वो करके भी दिखाया। आपने देखा हो यूपी के अंदर जब सरकार थी, तो जो आज के उसमें देखा जाए, हाँ, हाँ, या हम समाजवादी सरकार में देखें, हाँ, उसकी सरकार में, तो तब भी हिंदू मुस्लिम काफी हुआ। अच्छा, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे धर्म का हाँ, हाँ, अच्छी खासी। और आज भी अगर यूपी को देखें 10 साल में, तो 10 साल में वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, वहाँ मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम का है, उसी पे राजनीति चल रही है, धर्म पे राजनीति चल रही है, मुद्दे दबा दिए जाते हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर की तो बात क्या है कि क्योंकि पुलिस वाली महिलाएं ही सेफ नहीं है। यूपी में दो तीन केस ऐसे हुए हैं कांस्टेबल, जो महिला कांस्टेबल के साथ में, कि उनको खुद ही उनको सरकार डिफेंस नहीं कर पाई, और उनके साथ में मतलब एक गलत व्यवहार हुआ, शोषण हुआ उनका। तो ये तो तब हुआ। सवाल ये कि यूपी में जब बीएसपी की सरकार थी, देखो राजा भैया जैसे लोग, आपने देखा होगा
कुंडा का बाहुबली, हाँ, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा बोलबाला था, पूरी दुनिया में लोग जानते थे। और उसने जिस तरीके से तालाब में मगरमच्छ छोड़े हुए थे, हाँ, हाँ, और हाँ, कोई भी जाता था गरीब आदमी फेंक दिया इसको भी। अब वो ताकत उस महिला में थी, बहुजन समाज की, कि बहन जी ने जो है उसको एक ताकत का, संविधान का एहसास दिलाया कि इस देश में एक शासन, एक यूपी में सरकार ऐसी है जो तुम्हारे जैसे गुंडे को, बाहुबली को कानून का पाठ पढ़ा सकती है, संविधान की ताकत, जो संविधान को मानती है, जेल का रास्ता तुम्हें दिखा सकती है। और दिखाया भी, और जेल कराई। और अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम राइट, आपने देखो, अगर उस पर बात करो तो बीएसपी के शासन में मुझे नहीं लग रहा 5 साल में कॉमनल दंगे हुए हों, कभी नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें मतलब धर्म के नाम पर वोट ना मांगी गई हो या दंगे ना हुए हों? ऐसा कौन सी सरकार? नहीं, वो तो क्लियर है। अगर देखो आज वहाँ की पब्लिक से, मुस्लिम से पूछा जाए, हाँ, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन है यूपी के अंदर? अच्छा, वो या तो माइनॉरिटी है, हाँ, या दलित है। हाँ, दलित में भी मेन जो जाटा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाटा भी क्रांतिकारी है, हाँ, कोई रोड पर रहता है, कोई संविधान की बात कर रहा है, कोई हक अधिकार की जो संघर्ष कर रहा है उसी को दबाया जाता कर रहा है, हाँ, तो उसी उधर मुस्लिम है उसको हाँ, दबाया जा रहा है। हाँ, तो अगर इनकी बीएसपी को देखा जाए, बीएसपी के शासन में, तो मुस्लिम तो सेफ था, अच्छा, माइनॉरिटी पूरा सेफ था। अब्दुल कहीं भी परेशान नहीं था, अच्छा, कहीं भी। अब आराम से वो अपना बिजनेस कर रहा है, जो धर्म के अनुसार खा सकता है खा रहा है, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहा है, नहीं है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया गया, और आराम से रहे। हाँ, और उनको कहीं ना कहीं एक बहुत कुछ मिला भी, गुलाब सरकार ने दिया भी, जो पॉलिसी बनाई वो इक्वल पॉलिसी बनाई। और अगर अखिलेश जी का देखा जाए तो कॉमनल राइट हुए, जो कराना कांड जो है वो आपने जो रिफ्यूजी बना दिया गया कराना में, वो सब अखिलेश जी की सरकार में मुस्लिमों को के साथ बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है, नहीं है। और आज बीजेपी की सरकार है तो मालूम ही है। जब एक फैसला आया था, जो उस समय बीएसपी की सरकार थी, जब अयोध्या के मामले में आया कि राम मंदिर बनेगा, तो उस समय बहन जी ने बोल दिया था कि कोई भी दंगा, किसी भी तरीके का कुछ दुकानें बंद नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें इसमें, इतना बड़ा जजमेंट आना, हाँ, नहीं है, हाई कोर्ट का, हाँ, जजमेंट आया, और उस जजमेंट में कोई भी दंगा नहीं, सब साइलेंस थे, सबने उसको आसानी से मान लिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था, एक कानून था, कानून व्यवस्था अच्छी थी, व्यवस्था अच्छा थी। हम कह रहे हैं ना, कानून व्यवस्था है वो मिशनरी है, हाँ, कानून को समझती है, संविधान को समझती है। उन्होंने वो किया, उसमें ना मुस्लिम को रोड पे आने दिया, ना हिंदू को रोड पे आने दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप शांत बैठिए, जो न्यायालय का आदेश है जो कोर्ट करेगा आप कोर्ट उसी को मानो। और वही था, वो हुआ भी। और लोगों ने हालांकि उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में लेके, वो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट की उन्होंने अवहेलना नहीं होने दी। सवाल ये कि अगर देखा जाए बाकी सरकारों से कंपेयर, तो कोई भी आज जो दिन में परेशान है लोग, वहाँ कोई भी कह देगा आंख बंद करके कि बीएसपी का जो शासन रहा है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, महिलाओं की रक्षा, मुस्लिमों की रक्षा, ये सब सेफ था, इसमें वो लोग परेशान नहीं थे। तो डॉक्टर साहब, जैसे मतलब बीएसपी जो पार्टी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसने SC ST जो समुदाय है उसके लिए स्पेशल में ऐसा क्या काम किया, क्या किया उसने, सरकार ने कुछ बताएंगे? देखो सुनो, पहली बात तो बीएसपी सरकार ने जो जितनी भी स्कीमें लेके वो सब कॉमन के लिए देखा, सबको बराबर स्कीम दी, नहीं है, सभी को, उसने जाति धर्म नहीं देखी। अच्छा, लेकिन एक काम उन्होंने ऐसा किया जो पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया। अच्छा, एक काम, क्योंकि सरकारें तो पूरे देश में थी, जब से देश आजाद हुआ, सही से संविधान का जो एक आर्टिकल का जो इस्तेमाल किया उन्होंने, यूज किया, अच्छा, वो केवल वो ही कर पाई, बाकी किसी में हिम्मत नहीं, और देखा भी नहीं किसी ने। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस ने किसी को महाराष्ट्र में शायद 1-2 SC CM दिया हो, अच्छा, चौहान वगैरह बने थे, इतनी पावर नहीं थी कि वो संविधान के एक्ट को ठीक से यूज कर पाए, या SC ST एक्ट को जो है, जो SC ST के लिए नहीं योजना ला पाए, अलग से वो कुछ नहीं किया। लेकिन जो आर्टिकल 30 है, जो कहता है कि इस देश में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी आर्टिकल 30 के अंदर अपने संस्थान बना सकती है, शिक्षण संस्थान बना सकती है, मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, यूनिवर्सिटी खोल सकती है, अपने धर्म के अनुसार अपने मंदिर मस्जिद बना सकती है, धर्म का प्रचार कर सकती है। बौद्ध, सिख, ईसाई, इनके लिए वो था।
ठीक है। और इसी आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा, इसी आर्टिकल को देख कर हाँ कि जब ये लोग कर सकते हैं, हाँ 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 ये बिल्कुल, आर्टिकल इनको इतनी बड़ी ताकत दे रहा है, हाँ तो उन्होंने एक SC/ST का जो फंड आता है ना, हाँ जो सेंटर से मिलता है वो, और जो यूपी सरकार का तब वो, अच्छा दोनों फंड को मिला के उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अच्छा 4 मेडिकल कॉलेज बनाए अच्छा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर 4 4 मेडिकल कॉलेज, जो एक अम्बेडकर नगर में बनाया, अच्छा एक कन्नौज में बनाया, अच्छा। एक जालौन में बनाया, हाँ। और एक सहारनपुर में बनाया, अच्छा। जो काशीराम मेडिकल कॉलेज मान्यवर साहब के नाम से, जो समाजवादी पार्टी ने जब आई तो उन्होंने वो नाम ही चेंज नाम ही चेंज कर दिया, शेखुल हिंद मौलाना मौलाना कर दिया, हाँ, उसका हाँ, नाम ही हटा दिया। जितने नफरत करते हैं वो अखिलेश। और उनमें क्या किया कि स्पेशल, क्योंकि SC/ST फंड से पैसा था, हाँ किसी का कोई वो था नहीं, था नहीं है, उन्होंने रिजर्वेशन जो था ना उसमें कोटा, स्पेशल कोटा अच्छा SC/ST का वो 79% कर दिया, अच्छा बढ़ा दिया, बड़ा 23 से 79%। यानी अब देखो, अगर जामिया में SC/ST को रिजर्वेशन नहीं है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में SC/ST को यूनिवर्सिटी नहीं है, हमदर्द में SC/ST को मतलब OBC को नहीं है, अब सेंट स्टीफन है या सिखों के जो यूनिवर्सिटी है उनमें SC/ST का वो भी नहीं है, अच्छा बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जनरल में आ सकते हैं, OBC का ले लेंगे, अच्छा DU में ले लेंगे, JNU में ले लेंगे, हर यूनिवर्सिटी में ले लेंगे। लेकिन जब बात आती है आर्टिकल 30 की, तो वो सीधा कहते हैं जी ये तो हमारा अधिकार है, हम इसमें SC/ST को, जैसे 2 संविधान चल रहे होते इसमें, 2 कानून चल रहे हैं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका 50% का दायरा 50% पर रखो, लेकिन नहीं रखा उन्होंने। जामिया में आप एक भी SC/ST सीट नहीं होती है, अच्छा OBC की सीट नहीं होती, वो एक अलग से फार्म भरवाएंगे, अलग तरीके से एडमिशन होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा, वो सारा का सारा वो लेकर बैठे। उसी की तर्ज पे जो बहन जी ने वो काम किया, और उसमें कम से कम 2025 तक जो लास्ट जो नीट आया, 5000 से ऊपर डॉक्टर जो SC/ST के लाभार्थी वहां डॉक्टर बन के निकले, अच्छा बल्क में। अब ये हिम्मत तो एक BSP पार्टी जैसी ही दिखा सकती है, की पार्टी। और कितने डॉक्टर बने, फ्री में बने, कोई पैसा तो दिया नहीं। और आज की डेट में उसका जो कोटा है वो इस सरकार ने खत्म कर दिया है, 79% को 23 पे कर दिया है, क्योंकि 2025 में एक साबर अहमद लड़की ने केस डाल दिया, अच्छा, जो अखिलेश यादव का PDA है, अच्छा, इसीलिए PD बनाया था वो, कि हमारी दोबारा से कमर तोड़ी जाए बच्चों की। अच्छा, तो वो कमर ऐसे तोड़ी कि साबर अहमद माइनॉरिटी और एक यादव वकील हाई कोर्ट में गए, अपील डाली, ये तो गलत हो रहा है, नहीं है, ये स्पेशल कैसे मिल सकता है इनको, जबकि SC/ST फंड का पैसा है, नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जामिया में क्यों हो रहा है, अलीगढ़ में क्यों हो रहा है, हमदर्द में क्यों हो रहा है, सेंट स्टीफन में क्यों हो रहा है, वहां क्यों नहीं है, वहां 100% क्यों बैठे हैं ये। लेकिन जैसे ही SC/ST को अधिकार मिला तो इनके PDA के पेट में दर्द हो गया। अब समाजवादी पार्टी PDA की बात करती है, काशीराम की बात करती है, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो सहारनपुर का जो मेडिकल कॉलेज उसका नाम बदल देते हैं अपनी सरकार में आते ही। तो सबसे बड़ा काम उनको वही करना होता है, और कुछ उनको दिखता ही नहीं है। भाई जितनी बड़ी चोट समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में पहुंचाई SC/ST समाज को, पूरे भारत में कहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि दुश्मनी अखिलेश ने जो निकाली ना वो SC/ST समाज से निकाली, मायावती से नहीं निकाली। किसी मंत्री संतरी को अरेस्ट नहीं करा, उसको जेल में नहीं डाला, किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, लेकिन कमर तोड़ी हमारे समाज की, SC/ST समाज की। कितना डिमोशन कर दिया, प्रमोशन का डिमोशन, कितना को चपरासी हवलदार बना दिया। ये घृणा वाले काम की, ये जो काम जो ना, जो ये बहुत बड़ा काम है जो बहन जी ने किया, इससे तो सैल्यूट है। अब लोग जो है नहीं समझना चाहते हैं, अलग बात है, लेकिन ठीक है, मतभेद अपनी जगह में, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं BSP का फॉलोवर नहीं हूँ, पक्की बात, मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जब काम की बात आती है डॉक्टर होने के नाते, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा अरे 4 मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में कहीं नहीं, मैं काम देखेंगे, और उसमें कितने बच्चे डॉक्टर बने, कितने देश की सेवा कर रहे हैं, वो अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनके बच्चे फिर डॉक्टर बनेंगे, ये काम होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी एक नई कुछ खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजेंद्र पाल गौतम है, उनको प्रभारी बना दिया गया है।
तो वो अब ST SC समाज के लिए क्या करेंगे, क्या योजना ला सकते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? देखो, प्रभारी बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर उन्होंने सच में, राहुल गांधी ने SC ST का भला करने भेजा, हाँ, और ये बोल के भेजा कि तू दलित वोट बैंक को BSP से खींचना है, बिल्कुल हटाना है, बिल्कुल, क्योंकि BSP को ये शो करना है कि नाकारा, निकम्मी है, पार्टी है, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई काम नहीं करते, रोड पर नहीं आते, समाज के मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये शो करो, बताओ घर घर जाके। तो हम राजभवन गौतम जी से एक अपील करते हैं कि जब कर ही रहे हो ना, तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से कर लो, ठीक है? अभी जो 4 मेडिकल कॉलेज मैंने बताए ना, हाँ, जिनसे वो कोटा खत्म करा है, हाँ, हाँ, आप जरा इसकी लड़ाई लड़ लो, इसको अपने मैनिफेस्टो में जोड़ दो। जो बहन जी ने 79% बढ़ाया था, जब क्योंकि कम हो गया है, उसमें बहन जी का तो परिवार पढ़ा नहीं है। हाँ, आपको SC ST की चिंता है ना, हाँ, आप दलितों की चिंता है ना, इसीलिए तो गए यूपी के हाँ, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उस चिंता को आप बढ़ाओ, हाँ, आप जो ना उस मेडिकल कॉलेज को द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ, हाँ, अपील डालो, रोड पे लाओ, मुद्दे को लाओ, मुद्दे कि भाई ये तो हमारे बच्चे, अब उसमें तो दलित समाज के बच्चे हैं, बहन जी का तो कोई डॉक्टर बना नहीं उसमें से, हाँ, उसमें जो भी बना समाज का ही बना, समाज का बना है, समाज का ही बना ना। हाँ, तो ये मौका है इनके पास में, अच्छा, ये मौका काम करें, भाई मांग तो करो कम से कम, अरे उठाओ ना मुद्दे, भला करना चाहते हो ना, संविधान को बचाना ना, बिल्कुल। SC ST का भला करने वाले हो ना तुम, और बड़े हितैषी हो, इसीलिए तो तुम्हें प्रभारी बनाया कि तुम SC को समझाओगे, दलितों को बताओगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी हितैषी है, हाँ, बहुत बड़ी शुभचिंतक है, हाँ, तुम्हारे फ्यूचर गॉड फादर है, हाँ, तुम्हारा सारा फ्यूचर कांग्रेस के हाथ में। तो भैया एक कदम इसमें ये भी उठा लो, वो 4 मेडिकल कॉलेज में जो अभी जो खत्म किया है, वो 79% हाँ, 23 पे ले आए हैं, हाँ, 79 करा दो उसको। नहीं, अब तो पावर में हो, बड़ी पार्टी में हो, बड़े परिवार में बड़े हो, इसमें, हाँ, और आपको राहुल गांधी का साथ भी है, ठीक है, और तो आप जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हो, तो कर लो ये, हमें भी लगेगा कि शायद कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हवा हवाई नहीं होना चाहिए कि जाओ काशीराम जी को उल्टा सीधा बोलो, बहन जी को उल्टा सीधा बोलो, जिस तरीके से उदित राज ने कहा गला घोट के मार दो। हाँ, हाँ, एक प्रोफेसर साहब है, वो तो यही कहते हैं काशीराम RSS के थे, हाँ, RSS के लिए काम किया, कौन काशीराम 15 साल में भूल जाएंगे। तो बाबा साहब को कहते हैं वो, क्यों भारत रत्न दे दिया बाबा साहब को, क्या जरूरत थी देने की? जब उनसे सवाल करते हैं ना कि कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, तो सवाल ये कि मेरी एक अपील है कि देखो ये जितने भी यूरोप जो भी प्रोफेसर घूम रहे हैं ना मार्केट में, इनका अपना एक रास्ता है, इन्हें कभी ये रोड पर नहीं गए, कभी किसी के दलित के घर पर नहीं गए, जिसका मर्डर रेप हुआ कभी उसके घर पर नहीं गए, कभी नहीं। सोशल मीडिया में आते हैं, मंच पे चढ़े, जय भीम बोले और निकल लिए, बस भाषण दिया और निकल लिए। तो ये ऐसा नहीं लगता जैसे ये प्रोफेसर बने हुए हैं, ये कि राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो? केवल इनको राज्यसभा जाना है, MP बनना है, एक ही रास्ता है इनका, और इनको काम दिया गया जैसे कांग्रेस में जाने का मतलब क्या है। जिस तरीके सबसे बड़ा जो लॉस जो है कांग्रेस को, वो समाज, वो BSP से हुआ है। BSP ने जगह जगह अपनी विचारधारा खत्म, क्योंकि पार्टी देखिए क्या है, खत्म हो रही है पार्टियां। पार्टी कब खत्म हो जाती है? जब उसकी विचारधारा खत्म, विचारधारा खत्म हो जाती, विचारधारा नहीं है पार्टी खत्म हो जाती, पार्टी खत्म हो जाती, कोई लेने देने वाला नहीं है। हाँ, 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 नहीं, विचारधारा है तो पार्टी जिंदा रहती है, सीट आए ना आए, सीट तो कभी भी आ जाएंगी, लेकिन विचारधारा वो तो बढ़ती घटता बढ़ती रहती है। तो कोई जैसे आपने देखो, हाँ, आपने हमें भी दिल्ली में 20-25 साल से ज्यादा हुआ, हाँ, हाँ, कांग्रेस को कभी भी हमने अम्बेडकर जयंती मनाते हुए नहीं देखा। अच्छा, कहाँ कांग्रेस मनाती थी? कभी गलियों में देखा आपने कांग्रेस पार्टी को? नहीं। कभी पंडालों में देखा, चौराहे पे देखा, कभी झांकी शोभा, तो गांधी जयंती में कभी नहीं, हाँ, वो कभी आपने देखा कि शोभा यात्रा निकालते हो अम्बेडकर? कभी नहीं ना, कभी नहीं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि विचार जो है वो काशीराम जी ने दिया, उस विचार को समाज ने अपनाया, और समाज ने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को के रास्ते पे समाज चल रहा है, और यही जो BSP को फॉलो करता है ये समाज। अब देखो, हर पूरे महीने जयंती निकालता है, पूरे महीने 22 प्रतिज्ञाएं लेता है, शोभा यात्रा निकालता है, बुद्ध की बात करता है, ज्योतिबा फुले की बात करता है, सावित्रीबाई फुले की बात करता है, रमाबाई की बात करता है, संत गाड़गी की बात करता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक विचार के साथ है, विचारधारा के साथ है। और एक और मुद्दा है, चलो राजपाल गौतम जी तो बौद्ध है, महाबोधि विहार का आंदोलन चल रहा है,
एक बैनर उसका भी लगा लें, उसका लगा ले, क्योंकि इस समय राजनीति है तो भाई लगाओ, करो करो, कम जब से कम लोग तुम करो ना, जब तुम्हें भेजा है तो करो उसका भी, वो तो कब्जा कर रखा है उस पर जो विरासत पे, तुम तो बहुत दुष्ट हो। सवाल ये कि जितने भी ये वक्ता है ना, जो भी गए कांग्रेस में, हाँ, इनका एक ही मकसद है कि इस विचारधारा को खत्म करना है। बहुजन समाज की बहुजन विचारधारा, समाज की जो विचारधारा है ना, हाँ, बहुजन समाज की जो विचारधारा है, और जो जिस विचारधारा से ओबीसी प्रभावित है। आज देखो, पहले ज्योतिबा फुले को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल, एससी के सिवा, हाँ, इधर ही ये तो उठाने वाला ही ऐसी समाज है। ठीक है, झलकारी बाई को, इनको, तुम्हारे फातिमा शेख को, तमाम जो हमारे जो हो रहे हैं, जो ओबीसी के जो हो रहे हैं, ओबीसी के जो हमारे लिए एक गॉड की तरह रहे, चाहे वो ज्योति महापुरुष हैं, महापुरुष हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है, और हमारे समाज ने एहसान फरामोश नहीं रहा है। हमारा समाज उनको पढ़ के उनकी विचारधारा को रोड पर लेके आया मजबूती से। आज ज्योति फूले की हर बात कर रहा है, हर आदमी बात करता है, नहीं लाड़के साहब की बात करता है, पेरियार की बात करता है, और आज से पेरियार को किसी ने अपना देखा नहीं होगा, नहीं ना। आज बात क्यों बात करें, ललित सिंह यादव की बात करते हैं, क्योंकि ये समाज जो ललित सिंह यादव को घर पहुंचा रहा है, जबकि यादवों ने केवल उसको यूज भी नहीं कर सकते, कहीं मंचों पर नहीं मिलेंगे ललित सिंह को। ललित सिंह यादव को रखने का मतलब है पाखंडवाद दूर, और पाखंडवाद दूर, एक क्रांति तो चाहिए नहीं ना इनको। सवाल ये कि जो विचार है ना, कभी नहीं बढ़ता, विचार निरंतर। आपको क्या लगता है, जैसे मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, आम आदमी पार्टी में मौजूद थे, और पद से भी निकाल दिया और उनको बाहर ही निकाल दिया पार्टी से, तो क्या वो कांग्रेस में आने के बाद ले पाएंगे 22 प्रतिज्ञा दोबारा से? देखिए, जिस दिन राहुल गांधी 22 प्रतिज्ञा ले लेंगे, उस दिन शायद मैं भी कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। अगर गांधी का पोता, जिसने इतना लॉन्च करा हो, हमारा इतना लॉन्च करा हो कांग्रेस ने, नहीं हमारे समाज का, बाबा साहब को हत्या करने में उनको मजबूर कर दिया, 2 वोट का अधिकार छीना, सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड का, तमाम बाबा साहब के साथ जातियां की। उसके बाद में जगजीवन राम जिस तरीके से वेटिंग पीएम बना कर रखा, और उनके बेटे की सुरेश राम की हत्या कराने में इनका हाथ रहा कांग्रेस का, ठीक है। तो और चौधरी प्रेम सिंह को जिस तरीके से दिल्ली में एक सीएम नहीं बनाया, इतने बड़े लीडर को, तो अगर इन सब को भुला हम फिर भी अगर राहुल गांधी माफी मांगते हैं और 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मेरे जैसे कितने लोग आ जाएंगे। चलें, फॉलो करें, महाबौद्ध विहार का आंदोलन छेड़े। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप महाबौद्ध विहार जोड़ो, उसका मुक्त करो आंदोलन निकाले, करिए ना, वो तो हमारी विरासत है भाई, वो तो तुम्हारी नहीं है ना। या तो बुद्ध को अपना लो, या तो राहुल गांधी बुद्ध को अपना ले। तो बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब हम संविधान को मानते हैं, राहुल गांधी तो बोलते इस बात को। जितना लॉस संविधान का कांग्रेस ने किया है, अच्छा, उतना बीजेपी नहीं कर, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, संविधान जो ना, इतने सारे इम्प्लीमेंट जो हुए संविधान में कांग्रेस ने किए, ठीक है। आज अगर देश में क्राइसिस है ना, परेशानी है, देखो वो नेहरू की, मतलब गांधी की वजह से, गांधी परिवार की वजह से, राजीव गांधी ने जो शाहबानो केस था, शाहबानो केस में इस संविधान की हत्या की, अच्छा, और एक आर्टिकल बनाया, अच्छा, एक एक्ट बनाया शाहबानो को के लिए, और मुस्लिमों को खुश करने के लिए, और उस एक्ट का ये हुआ कि पूरा संघ नाराज हो गया, अच्छा, पूरा हिंदुत्व नाराज हो गया, जो थे हिंदुवादी संगठन। फिर हिंदुवादी संगठनों को खुश करने के लिए आरएसएस की शर्तों पे, जो आरएसएस ने कहा कि भाई हमें ये मुद्दा दो राम मंदिर का, और उन्होंने वो बड़ी आसानी से, राजीव गांधी ने वो राम के बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए, रामलला की मूर्ति रखवा के पूजा करा दी। तो ये, और बीजेपी ने उसको हाथों हाथ ले लिया। आप देखो ना, उस समय बड़ा अच्छा नारा चला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर में बनाएंगे। वो किसका नारा था? अच्छा, नारा तो कांग्रेस का था। अच्छा, अडॉप्ट किया उन्होंने। भाई आप कांग्रेस का था। सवाल ये कि आपकी विचारधारा गांधीवाद थी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आपने कहा हम लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम संविधान से प्यार करते हैं। तो संविधान में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा के मंदिर का क्या था? वो उसमें आप कहाँ फंस गए?
नहीं, वो आपने मुद्दा बीजेपी को दिया, हाँ। आरएसएस को दिया। आज आरएसएस उसी रास्ते से आई है, बीजेपी आई है। आज अगर देश में तमाम लोग परेशान हैं तो उसकी जड़ कहाँ से है? तो कांग्रेस है। ना कांग्रेस आरएसएस को खुश करती, ना वो ताने खुलवाती, ना वो आज आंदोलन की वजह से ये। और आज एक आंदोलन नहीं, आज तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तमाम मस्जिदों में कब्जे की बात हो रही है। कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी उसमें, कभी मथुरा में, कभी लीगड़ में, कभी कहाँ। क्या है एक गलती से, और वो गलती नहीं थी, वो सोचा समझी होता, रणनीति थी, वो सोची समझी रणनीति थी। तो सवाल ये कि हम हर चीज को दोषी बीजेपी को दे, आरएसएस को नहीं। ये देखो ना, हालात किसने पैदा करे। कुछ चीजें हमें बैक में जाके देखनी पड़ेंगी, वो तो देखनी चाहिए। जो आज लोग कह रहे हैं ना, जो आज लोग कुछ कहते हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने दिया, उनसे पूछो तो सही, पूना पैक्ट में क्या दिया कांग्रेस ने? काका काले करके जो कमेटी बनी, आयोग बना, उसमें क्या दिया कांग्रेस ने? 1980 में जब मंडल कमीशन बना, उसमें क्या दिया कांग्रेस ने? 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बताओ ना कांग्रेस की भूमिका कहाँ थी? मेरा सवाल है उनसे, एक बार जरा पढ़ कर देख लो कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। इसका जवाब तो राजेंद्र पाल गौतम भी दे सकते हैं। हाँ, तो दे, वो कहाँ खड़ी हुई थी? काका काले की जो रिपोर्ट थी वो ओबीसी के लिए थी, आयोग था, ओबीसी के उत्थान के लिए था। मंडल कमीशन बना, ओबीसी के उत्थान के लिए बना नहीं। और जो मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 में, वो भी ओबीसी के लागू हुआ। तो रोकने वाला विरोध किसने किया? विरोध किसने किया? ये तो उनको बताना चाहिए ना। ये नहीं कह सकते कि आप कि सब कुछ कांग्रेस ने दिया ओबीसी को, ऐसे एसटी को। पहले पढ़ो तो सही, जब जब गैर कांग्रेस सरकार आई तब तब इनको इनका राइट अधिकार मिला। चलो अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल वो पूछता हूँ कि जैसे अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं 2027 के अंदर, तो क्या लगता है कि बीएसपी गठबंधन में आएगी या अलग से अपनी रणनीति बनाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सीधा सीधा सवाल है। अगर विचारधारा की बात करोगे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन विचारधारा ये नहीं कहती है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी हो तो आपको समय को भी देखना चाहिए। समय क्या, समय के हालात, समय के हालात वो ठीक है, प्रकृति का जो है क्या है। अभी जो मौका है वो गठबंधन का है, राजनीति गठबंधन की है। ठीक है। विदाउट गठबंधन अगर आप जाएंगे तो आपका हाल फिर वही होगा जो पहले हो रहा है, क्योंकि आपके सामने एक और ऑप्शन खड़ा हो। समय की जरूरत को समझना चाहिए कि समय क्या कह रहा है। समय ये कह रहा है कि आप एक इतनी बड़ी व्यवस्था को जो हावी है देश में, बगैर मिलकर नहीं हरा सकते। आपको अपने मतलब एक ज्यादा फायदा ना लेते हुए छोटे से उसमें आपको समझौता करके आपको जाना चाहिए और पहल भी करनी चाहिए। नहीं, पहल करो, कहो आप बराबर की सीटें मांगिए अपने समाज के जो आपके साथ खड़ा हो उन पर आइए ना। पहले भी तो आपने गठबंधन किया है। हाँ, कई बार किया हुआ है। किया सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन हुए। जब पहले तो आपकी सरकार जो बनी पहली बार, उसमें तो आपने बीजेपी से गठबंधन किया, तो इसको क्या कहेंगे? किया ना आपने समय की डिमांड थी। कि वो दौर ऐसा था कि जब जगजीवन राम बाबूजी को नहीं बनने दिया इस देश का पीएम, तो तुम्हें कौन सीएम बनने देता इस देश में? जाति इतनी हावी थी, जाति के नाम पर बड़ा होता। तो जाति के मिथ को तोड़ने के लिए काशीराम जी ने उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज किया कि हम इस मिथ को तोड़ेंगे, हम सत्ता में भी आ सकते हैं। और आए, और 6 महीने के शासन में दिखाया उन्होंने कि ये विचारधारा है हमारी। 2-3 बार मौका मिला, जब मौका मिला विचारधारा, लेकिन समर्थन दिया नहीं, उसको दिया नहीं, समर्थन लिया, अपनी विचारधारा बताई कि हमारा ये आइडिया है। मैनिफेस्टो कभी लागू नहीं करा, लेकिन काम करके दिखाया। नहीं, काम करके दिखाया। देखो, इस देश में ये प्रकृति है, ईश्वर है। इस देश ने हर नेता को कुछ ना कुछ टाइटल दिया, बिल्कुल, जो जैसा होता है, बिल्कुल प्रकृति उसको देती है और समाज ही देता है। पाकिस्तान के ने तो दिया नहीं, हमारे देश ने फैको भी दिया, बिल्कुल, चौकीदार चोर भी दिया, दिया नहीं, इसी देश ने दिया। भारत ने दिया नहीं। एक पप्पू भी दिया, इसी देश ने दिया नहीं। और एक पत्थरों की देवी बताया, वो भी इसी देश ने दिया। पत्थरों की देवी इसी समाज ने दिया ना। टोटी चोर को भी कहा,
टोटी चोर भी इसी समाज में है नहीं। अब राम मंदिर के चोरी वो भी हो गए। तो सवाल ये कि एक है ना, एक तरफ आप महिला को पत्थर की देवी कह रहे हो, क्या ना, तो इसी समाज ने आपको टोटी चोर का तमगा दे दिया। बिल्कुल। किसने कहा पत्थर की देवी? राहुल गांधी ने, अखिलेश ने। और कौन पत्थर है वो? जिन पत्थर के लिए आज आप सलूट कर रहे हो, भाई किसकी मूर्ति लग रही है? बाबा साहब को राहुल गांधी जय भीम कर रहा है, अखिलेश जय भीम कर रहा है। तो अब वो क्या पत्थर नहीं है? बिल्कुल। काशीराम जी को तुम अब अपना देवता बता रहे हो, नहीं जयंती मना रहे हो, तो क्या ऐसे ही सवाल ये तो कि अब वो पत्थर नहीं है क्या? वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है क्या उनमें? पत्थर ही है ना, पत्थर ही। जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। टोटी चोर का तमगा कभी हट नहीं सकता, पप्पू का तबका लगा रहेगा, ठीक है? जो लग गया वो लग गया। ये जो प्रकृति है ना, जो देश की जो जनता जो देती है ना, जो आप देते हो, बहन को तो बहन जी को तो आयरन लेडी कहते हैं, आयरन लेडी, वो तो हटेगा नहीं, वो नहीं हटेगा। वो अमेरिका ने कहा आयरन लेडी, बसपा सुप्रीमो, लेकिन पत्थरों की भी देवी तुम्हें कहा। तो लोगों ने जब तुमने उसको एक महिला को पत्थरों की देवी कहा, तो उसी जनता ने तुम्हें टोटी चोर बोल दिया, तुम्हें पप्पू बोल दिया, तुम्हें चौकीदार चोर। तुम सम्मान नहीं करोगे तो ये समाज तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। ये है नहीं, समाज नहीं, वो उन्होंने ही बोल दिया। देखिए क्या, टोटी चोर बीएसपी वालों तो बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बोला ना, या पप्पू बीएसपी वालों तो बोला नहीं, या चौकीदार चोर बीएसपी वालों तो बोला नहीं, बिल्कुल। ये नहीं, ये तो प्रकृति का, ये तो रूल है। आप अगर मैं किसी के लिए गलत कर रहा हूं तो कोई मेरा दूसरा आदमी मेरे साथ गलत करेगा, आप नहीं करोगे, तो ये प्रकृति का है। तो 2027 का जो इलेक्शन में हम तो यही कह रहे हैं कि बीएसपी को तमाम पीछे का भूल के बहन कुमारी मायावती को जाना चाहिए, अपनी शर्तों के हिसाब से जाना चाहिए, स्वाभिमान सम्मान के साथ जाना चाहिए और समझौता करना चाहिए, और गठबंधन में जाए, पार्टी को पावर में लेके आए। नहीं, उससे समाज भी मजबूत होता है और समाज भी आगे बढ़ता है। चलिए अब हम चलते हैं, मगर इससे चलने में हम कुछ सवाल हैं, एक ही सवाल है, मतलब कुछ तरीके के हैं कि मैं आपसे कुछ पार्टियों के नाम लूँगा और आप 1 से लेकर 10 अंक कैसे देना चाहेंगे, सिर्फ आपको अंक देने हैं। जैसे कि यूपी के अंदर इलेक्शन है, तो यूपी में आपने काफ़ी सरकारें देखी हैं, तो हम यूपी के ही तौर पे आपसे सवाल करते हैं कि आप कांग्रेस को कितने अंक देना चाहेंगे 1 से 10 तक के बीच में? देखिए, कांग्रेस के शासन में, जब कांग्रेस का शासन रहा था उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी। अच्छा। लेकिन यूपी का डेवलपमेंट हुआ तो कांग्रेस के अंक उस टाइम पे पूरे होने चाहिए। अच्छा, उस समय के हिसाब से 10 नंबर होने चाहिए, पूरे 10 नंबर, क्योंकि वो टाइम था, हम बहुत छोटे थे, एलडी तिवारी को हमने दूर से देखा। हाँ। उस टाइम पे तो ठीक है, डेवलपमेंट किया यूपी का, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। कोई इतने सारे रेप नहीं होते थे। हाँ। वो सही है, मतलब 10 अंक देती है, बिल्कुल मैंने कहा। अच्छा, उसके बाद बीएसपी की सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए पूरे अंक है, 10 नंबर, और डेवलपमेंट के लिए पूरा, जो उन्होंने विकास किया। और सपा के लिए आप? नहीं, सपा के लिए 10, सपा लॉ एंड ऑर्डर में कमजोर है। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर सपा से कभी भी नहीं संभलेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति पे उलझी रही है, हिंदू मुस्लिम पे रही है, उसकी राजनीति वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है? तो उसके जो नंबर है 5 से ज्यादा नहीं मिल सकते उसको। बीजेपी नहीं, बीजेपी को तो नंबर दे ही नहीं सकते। क्या नंबर दोगे बीजेपी को? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नहीं, जनता के लिए तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्या अगर देखा जाए, एक काम योगी साहब ने जो किया है, तो कुछ ठेके हैं जो ठेके प्रदाती वो उन्होंने हटाई है। अच्छा। कुछ उन्होंने, तो 5 अंक तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। कानून ने कुछों के लिए तो सही कराई, कुछों के लिए सही, ऐसा नहीं सबके लिए बुरे नहीं होते कोई सरकार, कुछों के लिए सही करा, तो 5 अंक तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं साथियों, आज हमने चर्चा की है कुछ, तो अब आप इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये निष्पक्ष है और यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे अनुमति है कि वो यहाँ पे आए और कीमती समय दें, हर चीज़ हमें दें। इसलिए हम चलते हैं और दोबारा फिर मिलते हैं। नमस्कार।